आइए हम लोग कर्ज, फर्ज और मर्ज शब्दों के ऊपर विचार करते हैं। इससे पहले मन को परमात्मा के पावन नाम से पवित्र करते हैं। हरे राम 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 हरे राम राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे हरे। आइए हम सब लोग कर्ज, फर्ज और मर्ज पर विचार करते हैं। सबसे पहले कर्ज के ऊपर विचार किया जाए। कर्ज मनुष्य को मजबूरी में लेना पड़ता है, और जब हमारी मजबूरी दूर हो जाए तो हमारा भाव होना चाहिए कि हम उस कर्ज से निवृत्ति पा लें, और हमेशा प्रयास रहना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति से कर्ज लिया जाए उस कर्ज को चुका दिया जाए। कर्ज लेना तो बुरा नहीं है, लेकिन कर्ज न देना सबसे बड़ा अपराध है। तो हम लोगों को कर्ज चुकाना चाहिए। दूसरा एक कर्ज यह है कि हम लोग कर्ज ले कर के कोई अच्छा कार्य करें और उससे जो प्राप्त हो अपनी आपूर्ति सबसे पहले करें, और आपूर्ति से कुछ धन शेष बचता है उसको दान में लगाया जाए, जिससे हमारा कल्याण होगा। दान से कल्याण होता है, दान जरूर करना चाहिए। और उस धन, जो धन हम लोगों ने प्राप्त किया है, कर्ज लिया है, उस धन को अवश्य चुकाना चाहिए। उस धन को हड़पने का ध्यान कभी नहीं करना चाहिए, अन्यथा वह हमारे लिए बहुत बड़ा पाप हो सकता है। जैसे एक दो ठग थे, वो दिन भर ठगी का कार्य करते थे। एक बार उन लोगों को 12 बज गया था, ठगी का कोई कार्य मिला नहीं था, और रास्ते में जा रहे थे, गर्मी का मौसम था। एक किसान अपने हल को जोत कर दोनों बैलों को पेड़ के नीचे बांध दिया था। दोनों बैल एक ही पास बैठे हुए थे, और ये लोग भी वहीं पास में खड़े हुए थे। एक बैल दूसरे बैल से कहता है कि भाई, हमारा समय पूरा हो गया, हमने जितना खाया था इस किसान का हमने भर दिया, अब हम चलते हैं। यह बात सुनकर दूसरा बैल भी बोलता है, भाई हमारा एक दिन और शेष है, उसको भर लेते हैं तो साथ में ही चलते हैं। वो कहता है, नहीं भाई, अब हम एक सेकेंड भी नहीं रुकेंगे, अब हम चल रहे हैं। यह बात दोनों ठगों को ध्यान में आया, अरे ये क्या बात कर रहे हैं, और हम लोग भी तो ऐसे ही ठगी कर रहे हैं, तो हम लोगों को भी तो ऐसे भरना पड़ेगा।
तो वो दोनों बहुत ही घबराए और मार्ग में जैसे आगे बढ़े एक संत मिल गए। तो संत के पास तो हर चीज़ का समाधान रहता है। संत ने कहा, भाई आप लोग क्यों घबराए हुए हैं? तो वो दोनों ठगों ने कहा कि हम लोग दिन भर ठगी का कार्य करते हैं और आज हम लोग एक पेड़ के नीचे छाए में खड़े हुए थे। दो बैल आपस में बात कर रहे थे कि भाई हम इस किसान का जितना खाए हुए थे वो भर दिया। और दूसरे ने कहा कि नहीं, अभी हमारा एक दिन बाकी है। वो बोला नहीं, हम तो अब चलेंगे, हमारा समय हो गया। वो बोलते नहीं भाई रुक जाओ, साथ में ही चलेंगे। बोला मैं 1 सेकंड भी अब नहीं रुकूंगा, मैं तो चल रहा हूँ। यह बात जब बताए महात्मा जी को, महात्मा जी ने कहा घबराइए नहीं, इसका भी हल है। आप लोग ऐसा करिए कि इस राज्य में कहीं भी पानी नहीं है। चारों तरफ राजा ने कुआं खोदवा दिया, पानी कहीं नहीं निकला है और पानी की त्रासदी आ गई है पूरे राज्य में। तो मैं जहाँ खड़ा हूँ यहीं पर पानी है। आप दोनों आदमी कुआं बनाएंगे अपने हाथों से और जो धन आप लोग ठगी में प्राप्त किए हैं उस धन को इसमें लगाएंगे, संसाधन जुटा करके इसको और कुआं अच्छा से बनाएंगे। उन दोनों ने गए और पैसे लाए और वहाँ पर कुआं खोदे। कुआं खोद करके और जब पानी निकला तो उसको अच्छा से बना दिए, जोड़ करके ईंट सीमेंट के साथ सुंदर बनाए कुएं को। अब कुआं में विमल पानी जब आया तो हर एक आदमी पीने लगा और चारों तरफ फैल गया कि भाई राज्य में कि पानी निकल गया है और बहुत ही मीठा पानी है। हर व्यक्ति उसको दौड़ रहा है, पानी भर रहा है, अपना प्यास बुझा रहा है। तो यह बात राजा तक पहुंच गया। राजा ने सोचा भाई हमने तो चारों तरफ खुदवा दिया था लेकिन पानी कहीं निकल नहीं रहा है और यदि निकला है तो हम चलते हैं, देखते हैं किसने ऐसा किया, उसको कुछ उपहार भेंट में दिया जाएगा। राजा जब वहाँ कुएं के पास आए तो बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए और इकट्ठे हो करके और राजा से बताए कि यह पानी बहुत ही विमल मीठा है। राजा ने कहा ये किसने खोदा, उसको बुलवाया जाए। फिर उन दोनों आदमी को बुलाए और जब वो लोग आए तो राजा ने पूछा भाई आप दोनों आदमी ने कुआं बनाए हैं, आप लोगों को कैसे पता लगा कि यहाँ पर पानी है? उन्होंने अपनी सारी कहानी बताई और बताई कि महाराज एक रास्ते में संत मिल गए थे। संत ने कहा कि भाई यहीं मैं खड़ा हूँ, यहीं पर पानी है, आप लोग कुआं खोदिए तो पानी निकलेगा और अपने हाथों से खोदकर और आप लोग इस कुएं को सुंदर से बना दीजिए। तो हम लोगों ने बनाया। तो बताए भाई ये बात कैसे ध्यान में आया? तो अपने ठगी का पूरा व्यवस्था और बैलों के द्वारा प्राप्त शब्द को राजा से बताए। राजा बोला भाई आप लोग तो मुक्त हो गए, अब बताइए हम तो राजा हैं और पूरे राज्य से कर वसूलते हैं और हम राज्य करते हैं, तो आप लोग तो मुक्त हो गए लेकिन हम कैसे मुक्त होंगे? इसका मतलब यह है कि हमारा मन राजा है और मन जैसे जो चाहता है वही करता है। मन स्वतंत्र है और मन की स्वतंत्रता को कोई रोक सकता नहीं है।
यह भगवान की कृपा है। इसलिए राजा घबरा गए हैं कि हमारा कल्याण कैसे होगा। तो मन का कल्याण जब भगवान से मिलेंगे, भगवान का भजन कीर्तन करेंगे, तब जाकर मन का कल्याण होगा। और समय का मर्यादा रखते हुए आइए हम सब लोग भगवान के पावन नाम का स्मरण करते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मंगल भवन ज मंगल हरि, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सीताराम सीताराम, सीताराम जय सीताराम।